कहानी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जिसका नाम रेंशा था। वह कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक बेहद बेरहम, खतरनाक और खूंखार कातिल था। उसे लोगों को मारने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती थी। उसकी जिंदगी में न किसी के लिए रहम था, न डर। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार उसने जिस आदमी को मारा है वही कत्ल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। कुछ दिन पहले रेंशा ने एक ऐसे आदमी को मार डाला था जो देखने में तो एक साधारण इंसान लगता था, लेकिन असल में वह छोटे छोटे खिलौना सैनिक बनाने वाला एक अजीब और रहस्यमयी इंसान था। वह आदमी अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं खिलौनों के साथ बिताता था। वह उन्हें सिर्फ खिलौने नहीं समझता था, बल्कि उसके लिए वे एक सेना, एक परिवार और एक ताकत थे। लेकिन रेंशा ने लालच, गुस्से या अपनी हैवानियत की वजह से उसे मार डाला और उसके घर में रखा एक बॉक्स भी अपने साथ उठा लाया, जिसके अंदर वही नन्हे नन्हे टॉय सोल्जर्स मौजूद थे कि अचानक उन सब ने एक साथ उस पर फायरिंग शुरू कर दी। नन्ही नन्ही गोलियां पूरी रफ्तार से उसके शरीर पर बरसने लगी। अगरचे उनका आकार छोटा था, लेकिन उनकी स्पीड और ताकत इतनी ज्यादा थी कि वे उसकी चमड़ी चीरकर अंदर तक घुस रही थी। रेंशा दर्द से चीख उठता है और तुरंत जमीन पर गिरकर सोफे के पीछे छुप जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ इंच के खिलौने उस पर ऐसा हमला कर सकते हैं, लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। अगले ही पल उन सैनिकों के बीच से एक छोटी सी मिलिट्री जीप निकलती है, जिस पर एक मिनी मशीन गन लगी हुई थी। और जैसे ही वह जीप आगे बढ़ती है, वह सीधे रेंशा के छुपने की जगह पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। सोफा कुछ ही सेकंड में गोलियों से छलनी हो जाता है। रेंशा तुरंत एक तरफ रोल करता है और अपनी गन निकाल लेता है। अब उसे समझ आ चुका था कि ये कोई सपना या वहम नहीं है, बल्कि वह सचमुच जिंदा, प्रशिक्षित और खूनी खिलौनों के हमले में फंस चुका है। वह गुस्से में अपनी पिस्तौल से उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। उसकी एक गोली कई खिलौना सैनिकों को एक साथ उड़ा देती है। कुछ के शरीर दो हिस्सों में बंट जाते हैं, कुछ दीवार से टकराकर टूट जाते हैं और कुछ सीधे फर्श पर गिरकर बेजान हो जाते हैं। कुछ लम्हों के लिए रेंशा को लगता है कि शायद उसने खतरा खत्म कर दिया है, लेकिन तभी फर्श पर पड़े उन्हीं टूटे हुए सैनिकों के हाथ पैर फिर से हिलने लगते हैं। उनके शरीर के टुकड़े दोबारा हरकत करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वे दोबारा खड़े होने लगते हैं। ये देखकर रेंशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उसे पहली बार एहसास होता है कि वह किसी आम दुश्मन से नहीं लड़ रहा, लेकिन अब वह सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, या तो ये मरेंगे या मैं। इसी दौरान उसकी नजर सामने पड़े ओवन पर पड़ती है और अब वह फैसला कर लेता है कि इन सब का हमेशा के लिए अंत करना होगा। वह एक एक करके उन सैनिकों को जमा करना शुरू करता है। जो जिंदा थे उन्हें कुचल देता है, जो घायल थे उन्हें तोड़ देता है, और जो भाग रहे थे उन्हें अपने हाथों से उठाकर ओवन के अंदर फेंक देता है। कुछ सैनिक चीख रहे थे, कुछ अपनी छोटी छोटी गनों से फायर कर रहे थे और कुछ आखिरी बार जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रेंशा किसी पर रहम करने वाला नहीं था। वह ओवन का दरवाजा बंद करता है और उसे फुल पावर पर ऑन कर देता है। कुछ ही पलों बाद अंदर से जलने, पिघलने और फटने की आवाजें आने लगती हैं। रेंशा पहली बार सुकून की सांस लेता है। उसे लगता है आखिरकार सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। रेंशा थका हुआ और घायल हालत में वॉशरूम में जाता है और अपने घाव धोने लगता है। वह अपने हाथ पर पानी डालता है और तभी अचानक उसे एक तेज कट महसूस होता है। वह तुरंत अपना हाथ पीछे खींचता है और जब वह गौर से देखता है तो उसके हाथ से खून बहना शुरू हो चुका था। रेंशा तुरंत समझ जाता है अभी भी एक बाकी है, यानी कोई एक खिलौना सैनिक अभी तक जिंदा था। यह सोचकर वह तुरंत इस घर से निकलने का फैसला करता है। वह लंगड़ाता हुआ दरवाजे से बाहर निकलता है और सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट के अंदर दाखिल होता है, अचानक पूरी लिफ्ट की लाइट्स झपकने लगती है। फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। रेंशा एक पल के लिए बिल्कुल सन्न रह जाता है और तभी
लिफ्ट के कोने से एक अजीब सी खुरचने की आवाज आती है। वह धीरे धीरे मुड़कर देखता है और फिर जो चीज उसके सामने आती है वह बाकी सबसे ज्यादा खतरनाक थी। वह था टॉय सोल्जर्स का कमांडर। यह बाकी सभी सैनिकों से बड़ा, ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। अगले ही पल वह कमांडर पूरी रफ्तार से रेंशा के ऊपर छलांग लगा देता है और सीधा उसके पैर पर चाकू मार देता है। रेंशा दर्द से चीख उठता है और उसे झटके से दूर फेंक देता है। लेकिन वह कमांडर बहुत ज्यादा तेज और चालाक था। वह फिर से उठता है और इस बार सीधा रेंशा के पेट पर चढ़ जाता है। वह जोर जोर से चीख रहा था और अपना चाकू उसके शरीर में घोंपने ही वाला था कि ठीक उसी वक्त रेंशा उसे दोनों हाथों से जकड़ लेता है। अब दोनों के बीच लिफ्ट के अंदर आखिरी जंग शुरू हो जाती है। रेंशा पूरी ताकत लगाकर उसे घसीटता हुआ लिफ्ट के दरवाजे के पास ले आता है। इसी दौरान लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। वह कमांडर अपने हाथों से लिफ्ट का दरवाजा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार रेंशा उसे छोड़ता नहीं। वो पूरी ताकत से उसे दरवाजे के बीच में फंसाए रखता है और फिर लिफ्ट का दरवाजा उस कमांडर को बुरी तरह कुचल देता है। रेंशा हांफते हुए पीछे हटता है और पहली बार उसे लगता है कि शायद वह बच गया है, लेकिन फिर उसे उस कमांडर की बॉडी के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, टिक टिक टिक। रेंशा का चेहरा तुरंत उतर जाता है। वह धीरे धीरे झुककर देखता है और तभी उसे अंदर से एक लाल रंग की चमकती हुई लाइट दिखाई देती है। उसी पल रेंशा को एहसास होता है वह एक बॉम्ब था। रेंशा घबराकर फौरन पीछे हटता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल एक भयानक और जबरदस्त धमाके के साथ पूरी लिफ्ट फट जाती है। चारों तरफ आग, धुआं, धातु के टुकड़े और तबाही फैल जाती है और उसी धमाके में रेंशा भी हमेशा के लिए मारा जाता है। आखिरकार उन नन्हे मगर बेहद खतरनाक खिलौना सैनिकों ने अपने मालिक का बदला ले ही लिया। असल में रेंशा ने कुछ दिन पहले एक ऐसे आदमी को मार डाला था जो इन्हीं खिलौना सैनिकों को बनाता था, और उन्हीं खिलौनों ने अपने मालिक की मौत का बदला लेने के लिए रेंशा को उसकी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा। अगर रेंशा ने उस आदमी का कत्ल न किया होता तो शायद आज वह जिंदा होता। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अनोखी स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।